कभी कभी सबसे गरीब इंसान सबसे अमीर दिल रखता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास न पैसे थे न ताकत, मगर एक दिल था जो सोना बन गया। जिस रात एक झोंपड़ी में आग लगी, किस्मत ने एक ऐसी चाल चली जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। आखिर एक गरीब दिल कैसे बन गया सबसे अमीर? आखिर में जो हुआ वो आपको रुला देगा। अगर कहानी आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में दिल की अमीरी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली कहानी आप सबसे पहले सुन सके। एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी की खुशबू बारिश के साथ मिलकर एक सुकून भरा मंजर पेश करती थी, वहीं रहता था राहीम, एक गरीब मगर दिल से अमीर इंसान। राहीम के पास न बड़ा घर था, न कीमती कपड़े, न सोना चांदी, मगर उसके पास एक चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, खुलूस। हर रोज सुबह सूरज के निकलने से पहले वो मस्जिद जाता, 2 रकात नफल पढ़ता और अल्लाह से सिर्फ एक दुआ करता, या अल्लाह मुझे इतना दे दे कि मैं किसी भूखे को खाना खिला सकूं। राहीम एक लकड़हारे का काम करता था। दिन भर धूप में जलता, हाथों में छाले पड़ जाते, मगर चेहरे पर कभी शिकायत ना आती। जो थोड़ा बहुत कमाता उसमें से आधा हिस्सा हमेशा किसी न किसी जरूरतमंद के लिए रख लेता। एक दिन गांव के चंद अमीर लोग बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से एक ने तंजिया अंदाज में कहा, राहीम पागल है, खुद के पास कुछ नहीं और दूसरों को देता है। राहीम ने बस मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह ने अगर मुझे देने वाला बनाया है तो मैं क्यों बदलूं। वो शाम को जब अपने घर पहुंचा तो उसकी बूढ़ी मां ने पूछा, बेटा तुम रोज इतना थक जाते हो, फिर भी दूसरों के लिए क्यों फिक्र करते हो? राहीम ने मुस्कुराकर मां के हाथ थामे और बोला, मां मैंने सुना है जब इंसान किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है तो अल्लाह उसके नसीब में बरकत लिख देता है। रास्ते में गुजरते हुए अक्सर बच्चे उसके पास आते और कहते, चाचा राहीम हमें कहानियां सुनाओ। वो बैठ जाता और कहता, कहानी हमेशा सच्ची नीयत से शुरू होती है, जैसे तुम सबके दिल। राहीम की सादगी और मोहब्बत ने पूरे गांव में एक अलग शनाख्त बना दी थी। लोग उस पर हंसते भी थे, मगर दिल ही दिल में उसकी इज्जत करते थे। किसी को खबर न थी कि यही दिल एक दिन ऐसा काम करने वाला है जो पूरे गांव की सोच बदल देगा और दुनिया को दिखाएगा कि गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसा ना हो, बल्कि वो जो मोहब्बत बांटना भूल जाए। दिन गुजरते गए मगर राहीम का मामूल वही रहा, दिन भर लकड़ियां काटना, शाम को मुस्कुराते हुए दूसरों की मदद करना। उसकी बूढ़ी मां अक्सर कहती, बेटा कभी तो अपने लिए भी कुछ सोच लिया कर। राहीम हंसते हुए जवाब देता, मां जब दूसरों के चेहरों पर खुशी देखता हूं तो लगता है मैंने अपनी जिंदगी जीत ली। एक दिन गांव में खबर फैली कि बारिश का तूफान आने वाला है। लोग अपने घरों के छत मजबूत कर रहे थे, दीवारें संभाल रहे थे। राहीम के पास तो न पैसे थे न पक्का घर, बस कच्चे मकान की दीवारें और एक कमजोर छत। उस रात बारिश ने जैसे आसमान का सीना चीर दिया हो। बादल गिरजे, बिजली चमकी और हवा में एक खौफ फैल गया। राहीम अपनी मां के साथ कमरे में बैठा कुरान पढ़ रहा था कि अचानक एक चीख सुनाई दी, बचाओ कोई है, मेरा बच्चा अंदर फंस गया है। राहीम ने एक लम्हा जाया किए बगैर दौड़ लगा दी। गांव के किनारे एक झोंपड़ी में आग लगी थी। बारिश के साथ साथ शौले भी भड़क रहे थे। लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, मगर कोई आगे न बढ़ा। राहीम भागता हुआ अंदर गया। धुएं ने आंखों को जला दिया, मगर दिल में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अगर मैं आज नहीं गया तो एक मां की गोद हमेशा खाली रहेगी। वो जलती लकड़ियों के बीच से गुजरता हुआ एक छोटे से बच्चे को गोद में उठाता है। बाहर निकलते ही छत का एक हिस्सा गिर गया। अगर वो एक लम्हा और रुक जाता तो शायद कभी वापस ना आता। लोग दौड़ते हुए आए। बच्चे की मां रोते हुए बोली, अल्लाह तेरा भला करे राहीम, तो ना आता तो मेरा बेटा खत्म हो जाता। राहीम हंसा, मगर उसके कांधे पर जलने का निशान वाज़े था। उसने बस इतना कहा, शुक्र है अल्लाह ने किसी की हंसी वापस कर दी। इस रात जब वो अपने घर लौटा, मां ने उसके जख्म देखकर रोना शुरू किया। राहीम ने कहा, मां जख्म तो भर जाएंगे, मगर अगर मैं किसी की मदद न करता तो मेरा ज़मीर कभी न भर पाता। उसे ये नहीं मालूम था कि जिस बच्चे को उसने बचाया है
वो गांव के सबसे अमीर शख्स का बेटा है और अगली सुबह वो शख्स खुद उसके दरवाजे पर आने वाला है। सुबह का वक्त था, बारिश थम चुकी थी, मगर गांव के दरख्त, दीवारें और रास्ते अब भी भीगे हुए थे। रहीम ने मां के लिए चूल्हा जलाया, हाथों पर पट्टी बांधी और मामूल के मुताबिक लकड़ियां जमा करने निकलने ही वाला था कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। रहीम ने दरवाजा खोला तो सामने एक शानदार कपड़ों में मलबूस शख्स खड़ा था, साथ में वही छोटा बच्चा जिसे रहीम ने रात जलती झोंपड़ी से बचाया था। अमीर शख्स की आंखों में आंसू थे। वो बोला, क्या तुम वही हो जिसने मेरे बेटे की जान बचाई? रहीम ने झिझकते हुए कहा, मैंने तो बस अपना फर्ज अदा किया है साहब। अमीर शख्स ने कहा, अगर तुम न होते तो मेरा बेटा आज मेरे साथ न होता। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? रहीम ने मुस्कुरा कर कहा, साहब, एहसान तो इस माँ का है जिसने मुझे सिखाया कि दूसरों के दुख को अपना समझो। अमीर आदमी कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मेरा नाम मुराद अली है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शहर चलो। तुम्हें बेहतर जिंदगी दूंगा, नौकरी दूंगा, आराम दूंगा। रहीम ने मां की तरफ देखा, फिर नरमी से जवाब दिया, मैं शुक्रगुजार हूं, मगर मैं अपने गांव, अपने लोगों और अपनी मां को छोड़ नहीं सकता। मुराद अली हैरान हुआ, लोग तो एक मौके के लिए तरसते हैं और तुम इनकार कर रहे हो। रहीम ने मुस्कुरा कर कहा, साहिब, जिस दिल ने देने की आदत अपना ली हो वो लेने से डरता है। मुराद अली चंद लम्हे चुप खड़ा रहा, फिर बोला, रहीम, तुमने मुझे एक नया सबक दिया है। मैंने आज तक कई अमीर लोगों से मुलाकात की, मगर तुम जैसा अमीर दिल कभी नहीं देखा। उसने जेब से एक लिफाफा निकाला और रहीम के सामने रखा। ये थोड़े से पैसे हैं, अपनी माँ के इलाज के लिए रख लो। रहीम ने कहा, मैं ये सिर्फ अपनी माँ के लिए कबूल करता हूँ, अपने लिए नहीं। मुराद अली ने एहतराम से सर झुकाया और कहा, अगर दुनिया में सब रहीम जैसे हो जाएं तो गुर्बत खत्म हो जाए। जब वो चला गया, माँ ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा, आज मैंने समझा कि असल अमीरी दिल में होती है, जेब में नहीं। रहीम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, माँ, शायद इसीलिए अल्लाह ने हमें कम दिया ताकि हम शुक्र ज्यादा कर सकें। लेकिन किस्मत अभी खामोश न थी। रहीम की सादगी और नेकी अब एक ऐसे इम्तिहान में दाखिल होने वाली थी जो उसके ईमान, सब्र और खुलूस की हकीकत को परखने वाला था। वक्त गुजरता गया, रहीम अपनी मामूल की जिंदगी में वापस आ गया, मगर अब गांव के लोग उसे एक अलग नजर से देखने लगे थे। कोई उसकी इज्जत करता, कोई रश्क से देखता और कुछ लोग दिल ही दिल में कहते, यही वो गरीब है जिसके दिल में सोना छिपा है। एक दिन रहीम की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसने शहर के अस्पताल जाने का सोचा, मगर जेब में सिर्फ चंद सके थे। रहीम ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ऐ अल्लाह, तू ही शिफा देने वाला है, मैं बस कोशिश करूंगा। वो माँ को बांस की चारपाई पर लिटाकर शहर के अस्पताल की तरफ रवाना हुआ। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, मगर रहीम के कदम नहीं रुके। रास्ते में वही गाड़ी रुकी, मुराद अली की। मुराद अली फौरन गाड़ी से उतरा और हैरत से बोला, रहीम, तुम ये हालत में कहां जा रहे हो? रहीम ने सांस संभालते हुए कहा, माँ की तबीयत खराब है, अस्पताल जा रहा हूं। मुराद अली ने फौरन मदद की, अस्पताल पहुंचाया और खुद इलाज का इंतजाम किया। लेकिन जब डॉक्टर बाहर आए तो उनके चेहरे पर अफसोस था। हम माजरत ख्वाह हैं, अम्मा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। रहीम की आंखों से आंसू बह निकले, मगर लबों पर एक सुकून था, अम्मी अब दर्द से आजाद हो गईं। मुराद अली ने कंधे पर हाथ रखा। रहीम बोला, साहब, मैं हमेशा समझता था कि माँ की दुआएं ही मेरी असल दौलत हैं। आज एहसास हुआ कि वही सच था। चंद दिन बाद मुराद अली दोबारा गांव आया। उसने रहीम के घर के सामने लोगों को जमा किया और बोला, मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूँ, अम्मा फातिमा तालीमी मरकज, ताकि इस गांव के बच्चों को वो इल्म मिले जो गुर्बत से नहीं, नेकी से अमीर बनाए। रहीम हैरान हुआ, साहब, ये सब क्यों? मुराद अली ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया कि अमीरी वो नहीं जो हम कमाते हैं, बल्कि वो है जो हम बांटते हैं। रहीम ने आसमान की तरफ देखा, आंसू बहते गए, मगर दिल मुतमईन था। वो धीरे से बोला,
अम्मी, आपका बेटा वाकई अमीर बन गया है, दिल से अमीर। हवा में माँ की दुआओं जैसी नरमी घुल गई। गांव के बच्चे हंसते पढ़ते और हर दीवार पर एक जुमला लिखा हुआ था, असल अमीरी दिल की होती है, जीब की नहीं।